हिंदुस्तान हमेशा पर आपका खैर मकदम स्वागत करता हूँ। आज देश की राजधानी सीलमपुर के ब्लॉक जिसको कहा जाता है, आपने सुनी होगी वो जगह। आज अंधेरी रात में पहुँचे हैं बहुत बड़ी खबर के साथ, बहुत अफसोस के साथ ये खबर दिखानी पड़ रही है और करेंगे हम बात आज बहुत अफसोस के साथ। मैं बताऊं, मरहूम सलमान जिसको मार दिया गया और बड़ी बेरहमी के साथ उसको मारा गया, मर्डर केस जिस पर लग चुका है। और देखने के बाद ऐसे ही लगा है कि वाकई में अलीगढ़ में जिस तरह से मुझे नॉलेज मिली, मैं भी आप तक ये बात पहुंचा दूं कि वाइफ ने सलमान को फ़ोन पर बुलाया और बुला करके बताया अपनी खैर खैरियत के लिए, अपनी बातचीत के लिए। खैर किस मकसद से उनको बुलाया गया था, क्या मामला था, पूरा वाकया मेरे साथ उनके रिश्तेदार भी खड़े हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे आखिर इनका क्या बैकग्राउंड था, सलमान के साथ ऐसी क्या हरकत की गई, सलमान ने वाकई ऐसी क्या गलती की थी जो उसको थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा हद से ज़्यादा यहाँ तक कि उसको कब्रिस्तान आखिरी मंजिल तक पहुँचाने की संभावना बना दी गई है। मैं सबसे पहले मैं उनके मामू जान, आपका नाम बताएं और क्या वाक़या था, क्या सलमान के साथ ऐसा क्या हुआ जो बताया है अभी कुछ लोगों ने, इनके रिश्तेदारों ने, कि अलीगढ़ में इनकी वाइफ ने इनको बुलाया, ऑलरेडी अपने मायके रह रही थी। ये वहीं रहता था 2 महीने से। अच्छा, ठीक है, वहीं रहता था, वहीं काम करता था। इसके ससुराल वालों ने इसको टॉर्चर कर करके मारा। 2 दिन पहले इसने अपनी माँ को फोन करा कि मुझे मार रहे हैं रोज, और अपने भाई को बुलवाया था। क्या दुश्मनी थी, क्या ऐसी, क्या उनके साथ ऐसी क्या बातचीत बिगड़ी हुई थी जो ऐसा हुआ है इनके साथ? पता नहीं क्या इनमें झगड़ा हुआ, क्या हुआ। साड़ू पे इसके पैसे थे, साड़ू से पैसे मांगे इसने, तो इसको मार तोड़ ने चालू तकाजा किया उधार के पैसों का। हाँ, अब उसको इतना मारा कि उसे मार दिया जान से। अच्छा। उसके बाद उसकी बीवी फोन कर रही है अपनी सास को, हमारी बहन को, कि वो लापता है यहाँ से। अच्छा। हाँ, पता नहीं कहाँ है, और रात में ले जाके फेंक दिया कहीं नाले में। अच्छा। हाँ, उसकी जेब में एक शराब का पौवा रख दिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने बिना पहुंचे माँ बाप के, माँ के, बहन भाइयों के पोस्टमार्टम कर दिया लाश को। 10 बजे सूचना मिली कि आपके लड़के की लाश मिली है। सुबह 10 बजे या रात में? सुबह 10 बजे। अच्छा। और 11:30-12 बजे तक पोस्टमार्टम कर दिया बिना पंचनामा भरवाए, अकेली उसकी बीवी ने। और उसकी ससुराल का यहाँ कोई भी नहीं आया, नहीं बीवी, न उसका ससुर। आखिरी कॉल सलमान से किसने बात की थी, आखिरी बात किसने वो की? तो उसकी फोन डिटेल निकलेगी तब पता लगेगी किसी ने फोन कहीं, पता नहीं है उसका कहाँ है। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत बड़ी साजिश है ये। अच्छा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये लोग जो गए थे यहाँ से, ये लोग जो गए थे, इनको जबरदस्ती मैयत दे के एम्बुलेंस खुद करा के, और कहीं इसको लाश को ले जाओ, नहीं तो मैं भी सब बंद करा जाएगा। तो आप लोगों ने कोई वहाँ पर अलीगढ़ में, यूपी पुलिस में, थाने में, चौकी में, बूथ में जा करके कोई FIR वगैरह नहीं करवाई? FIR कराने को गए थे, बच्चे थे, लेडीज थी 3, और ये छोटे, और ये FIR भी लिखी थी। दिखाओ FIR दिखाओ। ये एप्लीकेशन है क्या? एप्लीकेशन लिखी थी जो पुलिस ने नहीं ली। बोले नहीं, कोई FIR नहीं होगी, कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसको लेके जाओ। अच्छा। हाँ, और इनको धमका के। तो ये एप्लीकेशन आपने दी तो उन्होंने इसको नहीं ली और आपको भेज दिया गया वापस वहाँ से। कई मैयत को लेके जाओ, इन लेडीजों से, बहन से हमारी साइन करा लिए, जबरदस्ती दबाव बना के, और डेड बॉडी दे के भेज दिया। तो दबाव बनाया, कुछ भी बनाया, तो इन्होंने साइन क्यों किया? अब लेडीज है तो कितना जी होता है, उसमें तो घबरा गई वो। तो उन्होंने कहा ये बच्चे जितने आए सब बंद कर देंगे यहाँ। अच्छा। हाँ, इसके साथ में तो मार तोड़ भी करी। वो कहाँ, एक लड़का ऐसे 5 को हमारे मारा भी है। आपको क्या मतलब, क्या वाकया था? आपके साथ भी मुझे दिख रहा है कि मामला बिगड़ा हुआ है, आप पर भी कोई हमला हुआ है, किस बात पे हुआ ये? ऐसा था, कल फोन आया था घर पे किसी का। किस टाइम कॉल आई थी? ऐसी करीब आई थी सुबह 1-1:30 बजे करीब। किसकी कॉल आई थी? उसी के घर से फोन आया था। उसके घर से किसने कॉल करी थी आपके पास? उसकी वाइफ ने फोन करा था। अच्छा। अच्छा। उनने फोन करा के नाम है, जी देखो बेहोश पड़े हैं, मैं एक वीडियो भेज दूँ तुम्हें। तो हमने वीडियो भेजी तो तुम्हें हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे, कहते हैं बिल्कुल वैसे ही। फिर थोड़ी देर बाद फोन आता है, हमने फ़ोन करा उसको, कहाँ है, तो उन्होंने वो सो गए। तो सो गए, चलो कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हम फ़ोन करते हैं क्या हुआ, फिर वो ही कहते हैं
फोन करा हमने तो उन्होंने उठाया नहीं, फिर दोबारा फोन आते हैं वो चले गए। वो चले गए बाद फिर उन्होंने की कहाँ चले गए कि अब मिलने नहीं है, वो कहाँ है ढूंढो उनको। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, तुम भी देखो हम भी देख रहे हैं। तो ढूंढने के बाद एक दो घंटे बाद फोन आता है कि वो तुम्हारे बच्चे का वहाँ पे वो बॉडी पड़ी हुई है। आके किसने बोला ऐसा कि बॉडी पड़ी हुई है? उनकी वाइफ ने, सलमान हाँ, की? उनकी वाइफ ने अच्छा। बोला, उन्होंने बोला ये बॉडी उसकी वाइफ भी रात को फोन कर रही है अच्छा। कि आपका बेटा गायब है, और सुबह सबसे पहले वही फोन कर रही, डेड बॉडी भी मिली, डेड बॉडी भी मिली हुई है। उसी को मिली। तो यानी कि आपका शक किस पर है, आप बताएं पूरी तरह से। एक इसका साड़ू है, अच्छा, एक इसका ससुर है, अच्छा। और एक इसकी बीवी। नाम बता दीजिए साड़ू साहब के। मुझे नहीं पता नाम उनका क्या नाम है। मोइनुद्दीन। मैनुद्दीन। अच्छा, मोइनुद्दीन नाम बता रहे हैं। जो मैनुद्दीन। जो सुबह से वहाँ फरार भी था, अलीगढ़ में था भी नहीं घर पे, वो मार के चला गया। अच्छा, हाँ, वहाँ था भी नहीं। बाकी के कोई भी लोग साथ में, ससुराल वाले अगर कोई कसूर नहीं था तो साथ में बीवी आना चाहिए, उसका बच्चा भी है, उसको भी आना कोई भी चाहिए। नहीं है यहाँ पर? कोई भी नहीं आया। वो मार के पुलिस से उन्होंने सेटिंग कर ली। पुलिस कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं है। बिना माँ के भाइयों के पहुंचे पोस्टमार्टम करवा दिया पुलिस ने, बिना पंचनामा भराए, पता ना किस किस से साइन करा दिए। अलीगढ़ में कौन सा गांव है जो ये हादसा हुआ है? ये केलापुर कौन सा थाना? थाना कोसी। हाँ? थाना कोसी। कोसी ना है, कोसी है मामू थाना। खैर, थाना कोसी हो या कुआसी। कोई सभी गांव, कुआसी बताया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत शर्मिंदगी के साथ ये है। कहना पड़ रहा है कि थाना कुआसी। हाँ, कुआसी लिख रहा है और कुआसी, बराबर थाना मैं कुआसी। देख पा रहा हूँ। अच्छा, और पूरा वाकया बताओ फिर, तुम्हारे साथ क्या हुआ बहुत जल्दी? ये गए लड़के वहाँ पहुँचे। हाँ, पहुँचने के बाद हाँ। इन्होंने कहा क्या हुआ इसे, हाँ। उन्होंने गली मोहल्ले के सब इकट्ठे करके डायरेक्ट इन पर हमला कर दिया, मार तोड़ करी इनके साथ में। इसके सर पर चोट आई है, इस पर जानलेवा हमला करा। ये फिर थाने पहुंचे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आके इनको डेड बॉडी की लेके जाओ ये, और इनको धमका के भगा दिया। और ये आ गए। ये आगे लेके जाओ। अब कल हम जाएंगे अलीगढ़ SSP से मिलेंगे, वहाँ जाके अपनी जो भी कहानी है बताएंगे। तो आपकी एप्लीकेशन को भी रद्द कर दिया और इसको बिल्कुल भी फोकस ना किया और दबाव बना करके साइन करवा के भेज दिया कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह का एक्शन लोगे तो उस पर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा पुलिस का। आपसे ऐसा कहा, महिलाओं से कुछ ऐसा कहा, ऐसा पता लगा। शताब भाई, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई इनके साथ ऐसा गलत हुआ है या नहीं होना चाहिए था? क्या मामला था? इसलिए हुआ है, इसके सर में लगी हुई है, गर्दन पे देखो ये दिख रहा है, निशान दिख रहा है, और ये हाथ में भी लगी हुई है। जब बच्चा अगर बेहोश था तो घर कैसे पहुंचा, सो कैसे गया? कोई तो उसको उठा के लेके गया होगा। बिल्कुल। और जब वो घर पहुंच गया तो घर से बाहर कैसे निकला? 2 घंटे के अंदर मुर्दे में तब्दील कैसे हो गया होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी कॉल 2 घंटे के बाद आती है कि आपके बच्चे की डेड बॉडी मिली है। 2 घंटे के बाद या तो उसे रूम के अंदर मारा गया। आपने पूछा नहीं फोन पर कि इस तरह कैसे हो गया? फोन पे ये थे भाई साहब जो उन्होंने वारदात बताई, वो बता रहा हूँ मैं। था नहीं, घर पे बच्चे थे जो कम उम्र के, उनको इतनी वो अकल बहन नहीं है थी। हमारी, लेडीज अगर है उस वो बच्चों को या तो ऑपरेट हो गई। जो पहला वीडियो इन्होंने भेजा कि आपका बच्चा बेहोश है, सांस उसमें ही नहीं आ रही, या तो उसको जब मारा गया या रूम के अंदर मार के नाले के पास डाला गया। वो खुलासा यूपी पुलिस करेगी और आप मीडिया करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें चाहिए इंसाफ यूपी पुलिस से, यूपी पुलिस से और मीडिया से। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे यूपी पुलिस को और वहाँ के लोगों को? कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, बिल्कुल। तो देखा आपने, और मैं तो कोशिश करूंगा कि जो वीडियो थी, जो फोटो थे, वो भी हमारे व्यूज तक आप दिखाएं कि क्या किस तरह से उसे मारा गया। आप ये देखो, इसमें कहीं से कहीं तक सांस चलते हुए नजर नहीं आएगी। पूरे वीडियो में सांस नहीं चल रही है। हम सब जब भी घबरा गए थे, हमने तो उनका कॉल दोबारा आता है, वो कहते हैं कि आपका बच्चा जाके रूम में सो गया। हम शांत हो गए। फिर 2 घंटे के बाद इधर उधर कॉल करके हमारे पास कॉल आती है कि आपका बच्चा रूम से गायब है, आप ढूंढो आके। तो इन्होंने कहा कि आप वहाँ ढूंढो, हम आ रहे हैं, आके ढूंढेंगे। फिर 2 घंटे के बाद कॉल आती है, 4-3 घंटे के बाद कॉल आती है, कहते हैं आपके बच्चे की बॉडी मिली है। तो एक की कॉल पे अलग अलग सारी चीज बताई जाती है।
कुछ कुछ मिनटों में, कुछ कुछ घंटों में, घंटों में बिल्कुल। ये सारी चीज अलग अलग तरीके से बताई जाती है। पुलिस एम्बुलेंस इसका खुद क्या करवा मतलब के, होगा? पुलिस खुद एम्बुलेंस करवा के डेड बॉडी भेज रही है। बल्कि उनका ये काम तो है नहीं। हाँ। बिल्कुल। बोले लेके जाओ इसको फटाफट। अच्छा, ये सब गेम हुआ है, कैसे करके इन्होंने करा है, वो सारा खुलासा हो जाएगा। पुलिस यूपी पुलिस की साजिश। इसमें काम ये आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ओपन तरीके से आप कह रहे हैं कि ये खुलासा, ये जो इस मर्डर केस जो हुआ है सलमान के साथ, इतना बड़ा हादसा, और ये चांद मियां पर जो हमला हुआ है, इस चीज़ की जिम्मेदार सिर्फ यूपी पुलिस है, और वहाँ के बड़े जिम्मेदारान लोग हैं, मोहल्ले वाले भी इस बात की जिम्मेदार होंगे। क्यों? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वाकई में जो बंदा गया इस दुनिया फ़ानी को छोड़ करके, मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, बेशक इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी से उठाए जाओगे, आखिरी सपुर्द खाक तक अब वो कल के दिन निकलने पर पहुंच जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा वो सलमान मरहूम को भी दिखा दे किस तरह से उनको मारा गया, किस तरह से इसके साथ सलूक किया गया, और उनकी वालदा भी बैठी होंगी, इनके रिश्तेदार भी बैठे हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब ना वाकई में ना ये अपनी माँ का लाल रहा, ना ये अपने बहन का भाई रहा, और ना ही ये अपने मामू का भांजा रहा, ना अपनी खाला का भांजा रहा। खैर, अभी उनकी वालदा बैठी हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से इनकी अम्मी से बात करने की, क्या पूरा वाकया था, किस तरह से इनके पास कॉल आई थी। देखिए, एक जब माँ का लाल चले जाता है तो कोई सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि सच्चाई की आवाज़ को हम उठाने के लिए यहाँ तक पहुँचेंगे। अम्मा बताएं, क्या पूरा वाकया था, क्या किस तरह से आपकी बेटी के साथ हुआ, क्या आपको कॉल अपडेट कुछ आई थी क्या? मेरे पास कॉल आई थी 1:30 बजे। किसकी कॉल आई थी? बहू की कॉल आई कि देखो ये इतने नशे में पड़े, वीडियो भेजी मेरे पास। मैंने कहा अच्छा, अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ बैठ ना सकती। मैंने कहा ठीक है, तो तू चली जा, हमारा निकल रहे हैं। उसके बाद में कॉल आती है क्या वो ऐसा है ना, भैया देख के आया है, वो घर कमरे पे सो। दोबारा कितनी देर में कॉल आई है? ऐसी आई होगी 2-2:30 बजे करीब, 2-2:30 बजे करीब आई। तो आप बोली कि कमरे पे लेटे का, क्या अच्छा, जब उसमें जब ही सांस नहीं दिख रही तो वो कमरे तक कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा, ये सवाल है बिल्कुल। अब बाद में जब फोन आता है कि वो कमरे में से फिर निकल के भाग गया लौने को लेके। लौने को तो मैं ले आई और वो नहीं पता कहाँ है। तो पता तो जब ही नहीं था जब तूने वीडियो बना के भेजी थी, खत्म तो वो जब ही था। अम्मा, इनकी कोई औलाद वगैरह भी है, कोई बच्चे भी हैं? बच्चा छुपा लिया। बच्चे से कोई मुलाकात नहीं हुई नहीं, है नहीं, अभी? क्या? कोई इनके ससुराल वालों में से कोई अभी आया भी नहीं, नहीं, है? नहीं, नहीं, इतनी बड़ा हादसा होने के बाद, नहीं, इतना कोई बड़ा नहीं मामला हुआ, फिर भी यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है। कोई नहीं आया। और हम कह रहे हैं हमारे बच्चे से 3 दिन से लड़ाई हो रही है, तो हमारी बात बिल्कुल सुनी नहीं वहाँ। अम्मा, मेरे को ऐसा पता लगा है कि 1 महीने से इनकी वाइफ, सलमान की वाइफ, जो अपने घर अलीगढ़ गई हुई थी, आखिर क्या मसला था, किस मसले पर वो अपने घर गई हुई थी? क्या खुशी खुशी मायके में रह रही थी, कोई मसला था इनके साथ? खुशी कमरा अलग ले रखा किराए पे। ये लड़का केमिस्ट पे नौकरी कर रहा था। अच्छा। हाँ, केमिस्ट था। मेरी बात हुई थी कल, तो 1:30 बजे हुई। तो कह रहा मीना, मैंने कि तू यहाँ आ जा। बोला ना हम यहाँ अच्छे से रह रहे हैं। तो मैंने कि लड़ाई मत लड़ो, वहाँ चले जाओ खाला के पास, थोड़ी लड़ाई चल जाएगी। ये अच्छा। फिर उसके बाद में उसने वो डाली 1-1.5 घंटे के बाद वीडियो, कहीं देखो ये ऐसे पड़े हैं यहाँ पे, इतने बेहोश पड़े हैं। हाँ, इतने बेहोश, मगर उसमें कुछ था ही नहीं। कुछ था फिर कैसे कमरे में पहुंचा, कैसे कमरे में पहुंचा, कैसे आया, कैसे गया, कोई वही नहीं है। शाम तक नहीं उतरेगी उनके। अगर कोई ड्रिंक वगैरह करते थे क्या, कोई नशा वगैरह था इनके अंदर क्या, इसकी वजह से ऐसा हुआ? हाँ, पीना तो था, कभी कभी पी लेते हैं, पीना तो था ही। आजकल पीना तो आम ही है, पर इस तरीके का नहीं है कि बिल्कुल करके तुम
मार पीटी एक करने वाला घंटे अलग में दिखता है। बेहोश पड़ा, दूसरे घंटे में कमरे पहुंच गया, तीसरे घंटे में वो गायब हो गया। लड़ाई क्यों हो रही? लड़ाई क्यों हो रही? 3 दिन से मैं बराबर सुन रही हूँ, फोन पे मेरी बात हो रही है तो लड़ाई बताया है कि साड़ू ने इनको मारा है। साड़ू का मैन बड़ा इशू था। शुरू रात तो साड़ू साड़ू से का ही इनकी था। दुश्मनी थी। साड़ू के पैसे थे इनके। पहले तो कितने रुपए थे? 50-60 हजार रुपए थे साड़ू पे। 50-60 हजार रुपए थे। हाँ, तो उस 50-60 हजार रुपए के चक्कर में जानलेवा हमला कर दिया। साड़ू ने जान ही ले ली। जान ही ले ली बल्कि। हाँ, इन्होंने अपने पैसे मांगे, हाँ उन्होंने पैसे देने से इनकार करा। इनने कहा कि हमारे पैसे दो, हाँ। मना कर दिया, नहीं देंगे। जब ही मार तोड़ करी इसके साथ में। खैर, अच्छा, यूपी पुलिस जो अलीगढ़ है, जिस जगह पर इनका घर था, जहाँ फाइनली ये रहते थे, क्या वहाँ उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, भी बिल्कुल भी नहीं दिया। गए थे आप लोग थाने वगैरह हाँ, गए? थाने में गए थे बच्चे। क्या हमारे। रिस्पॉन्स आया वहाँ से? वहाँ से यही रिस्पॉन्स आया कि तुम एप्लीकेशन तुम्हारी नहीं ली जाएगी, आप बॉडी लेके जाओ। आपने पूछा नहीं क्या वजह है लेने की? नहीं, कह दिया तो नाले में पड़ा हुआ मिला। अच्छा। हाँ, और बच्चों को मारा खैर, तोड़ा। अब क्या हमारे मैसेज पहुँचाना चाहती हैं आप यूपी पुलिस यही तक? मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हमारे बच्चे की। हमें पूरी डिटेल चाहिए, कैसे पहुंचा नाले में, किसने, जैसे कि साड़ू ने मारा, वो साड़ू भी गायब हैगा, वो भी नहीं है अलीगढ़ में। हाँ, तो हमें तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो देखा आपने हिंदुस्तान हमेशा के थ्रू। बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे हुआ सुन करके कि इंसान पैदा होता है, जवान होता है, बड़ा हो जाता है, माँ बाप उसके खुशी के साथ शादियाँ कर देते हैं। उनकी माँ भी बराबर नज़र आ रही हैं, और मामू भी हैं, खालाएँ भी हैं, और काफ़ी लोग भी हैं, बाहर भी आए हुए हैं और आ रहे हैं रिश्तेदार। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे सुन करके। मेरे पास भी वाकई में कोई अल्फाज अब नहीं बचे, क्या कहूँ मैं इस चैनल के माध्यम से। लेकिन कुछ भी हो, यही कहूँगा चैनल के माध्यम से कि इंसाफ मिलना चाहिए, और जिस नालायक ने इस तरह से हरकत की है, जालिम ने इस तरह से मारा है, उसको ज़रा सा रहम नहीं आया। इन्होंने नाम भी बताए हैं। बहरहाल एक चीज़ मैं और बताऊं, यूपी पुलिस को मैं बता देना ज़रूरी समझता हूं कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपका जो काम था, आपको ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए था। FIR दर्ज करनी चाहिए थी और एप्लीकेशन लेनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ छात्रों के मुताबिक पता लगा कि ना ही इनकी सुनवाई हुई, बल्कि इन्हीं को दबाव बना करके इनको भेज दिया गया, दुत्कार करके भगा दिया गया, बॉडी को ले जाने को कह दिया गया। खैर, ज़रूर, और एम्बुलेंस का किराया भी मुझे पता लगा कि पुलिस वालों ने अपनी जेब से दिया। क्या सरकार ने इसकी अथॉरिटी यूपी पुलिस को दी है कि एम्बुलेंस की जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट एम्बुलेंस होती है, उसके पैसे भी, उसके प्राइस भी या यूपी पुलिस अब देने लगी है? या यूपी पुलिस अब फैमिली मेंबर बन चुकी है घर की? मैं तो इतना कहूँगा। खैर, इंसाफ मिलना चाहिए, हक की आवाज़ उठनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है इस खबर का पूरा असर होगा, और हम कल के दिन निकलने पर कब्रिस्तान तक भी और जो आने वाले लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हिंदुस्तान हमेशा यूपी पुलिस तक भी पहुँचेगा, अलीगढ़ तक भी पहुँचेगा इनकी आवाज़ उठाने के लिए। हिंदुस्तान हमेशा पर आप हमारे साथ सिलमपुर इस केस के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।